राजस्थान हमेशा से टू पार्टी स्टेट रहा है, एक कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन अब जनता के मूड के हिसाब से और जो बदलाव देखा जा रहा है, रोज रोज नई नई पार्टियां बन रही हैं। रोज नई पार्टियों के आने से अब कांग्रेस और बीजेपी को भी चिंता होने लगी है। और अब तीसरे मोर्चे की जो सुगबुगाहट राजस्थान की सियासत में हुई है, उससे क्या कुछ बदलने वाला है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस और बीजेपी के सारे गणित को बिगाड़ने वाली है, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जनता भी बदलाव के मूड में है। थक चुकी हैं वो कांग्रेस के अंतर्कलह से, बीजेपी के अंतर्कलह से, गुटबाजियों से, इन सब चीजों से जो वो सामने देख रही हैं कि हमारा विकास तो नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये राजस्थान को पीछे की साइड खींचने की कोशिशें ही की जा रही हैं। आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अपराध चरम पर है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे अब जनता त्रस्त हो चुकी है और थर्ड ऑप्शन की अब तलाश कर रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में यहाँ पर अगर हम राजस्थान में देखें तो आम आदमी पार्टी भी है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, और भी अगर हम गिनती में गिनेंगे तो खूब सारी पार्टी हैं, एआईसीसी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा तीसरा मोर्चा है जो दम रखता है कांग्रेस और बीजेपी के गणित को बिगाड़ने का? देखिए, एआईएमआईएम भी आ रही है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, आरएलपी पहले से है, शिवसेना ने भी एंट्री ली है, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी ने भी एंट्री ली है। तो इससे एक बात साफ है कि हमको देखना पड़ेगा किसकी एंट्री सबसे सशक्त है, किसकी एंट्री सबसे बेहतरीन है और कौन पूरी तैयारी के साथ आया है। इससे पता चलेगा कि कौन अपने पैर कितने पसार सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कांग्रेस में अंतर्कलह है, बीजेपी में अंतर्कलह है। ऐसे में फायदा निर्दलियों को या छोटी पार्टियों को मिल सकता है, लेकिन उस फायदे के लिए कितनी प्रिपरेशन है, कितनी तैयारी है, ये देखने वाली बात है। अब अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने राजस्थान का कोई शख्स लिया ही नहीं। जी बिल्कुल। कोई सशक्त शख्स लिया ही नहीं। विनय मिश्रा जो कि दिल्ली से हैं, उनको आपने कमान सौंप दी है। और अरविंद केजरीवाल भी आकर टारगेट जो कर रहे हैं वो गंगानगर के आसपास के इलाके ही कर रहे हैं, क्योंकि वो पंजाब से सटे हुए हैं। यानी कि उनको यकीन है कि पंजाब के आसपास कुछ सीटें आ गई तो आ गई, मसलन गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा कुछ मिल नहीं सकता। तो समझने वाली बात यह है कि जब उनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद भी राजस्थान के किसी सशक्त शख्स को नहीं ला पाए, तो वो आगे क्या कर पाएंगे। जी। दूसरा, अगर हम आरएलपी की बात करें तो आरएलपी की अगर बात करें तो आरएलपी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है और आज दिन तक अनडाउटेडली कि तीसरे मोर्चे में सबसे ज्यादा कुवत अभी तक उन्हीं के पास है। लेकिन नागौर और जाट बेल्ट के अलावा हम उनको कहीं और नहीं देख पाते। और जो सबसे ज्यादा दबदबा है वो भी एक जाति विशेष पर है, और इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक अपनी लिमिट्स तक ही सीमित रहेंगे। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि दूसरी जाति के वोट आराम से मिल जाएंगे तो ऐसा होना मुश्किल है। हालांकि जाट सबसे सशक्त, सबसे ज्यादा नंबर्स में कौम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बटी हुई है। ये हमने अभी जाट महासम्मेलन में भी देखा। हनुमान बेनीवाल का दबदबा काफी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये फिर 3 सीटों से 5 सीटों 7 सीटों तक चला जाएगा, उससे ज्यादा कैसे मिलेगा, वो पूरे राजस्थान में कैसे आएंगे, इस पर आज भी सवाल है। गेम चेंजर की भूमिका निभाने के लिए भी आपको 10 से ज्यादा सीटें लानी पड़ेगी, वो हनुमान बेनीवाल कैसे लाएंगे, उस पर आज भी सवाल है। और उनके पास जो मुद्दे हैं वो ज्यादातर एक कौम से जुड़े मुद्दे हैं। किसानों को वो हालांकि वो करते हैं, लेकिन किसानों को बाकी सारी पार्टी भी करती है। आपकी एक्सक्लूसिविटी जो है या बजरी माफिया, टोल माफिया के खिलाफ आंदोलन उठाने में है, लेकिन उससे भी ज्यादा हनुमान बेनीवाल को आज के तौर पर सिर्फ जाट नेता के तौर पर दिखा जाता है। तो ऐसे में पूरे राजस्थान 200 सीटों पर कब्जा करना, 200 सीटों पर चुनाव लड़ाना और 100 से भी ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाने की हालत में वो भी नहीं है। अब अगर देखा जाए तीसरी एंट्री, हालांकि वो अभी पार्टी राजस्थान में शून्य है, ना के बराबर है, लेकिन आपका फर्स्ट मूव जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने राजस्थान का कोई शख्स चुना कि नहीं चुना, उस शख्स की पिछले बैकग्राउंड में कितना जबरदस्त पॉलिटिकल पकड़ थी। तो शिवसेना ने वो एक काम अच्छा किया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, उन्होंने चंद्रराज्य सिंघवी को चुना। चंद्रराज्य सिंघवी जो ऑलरेडी एक किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, उन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहते हैं, उनको चुना।
और उनको राजस्थान का प्रभार सौंपा पूरे सम्मान के साथ, महाराष्ट्र बुलाकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनको 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त देकर प्रभारी बनाया और सारी डिसीजन पावर उनके हाथ में दी, और उसकी वजह से शिवसेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी बात ये नहीं है कि अभी शिवसेना का ग्राउंड कम है और धीरे-धीरे बढ़ रहा है, बड़ी बात ये है कि शिवसेना के पास जो मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों में एक्सक्लूसिविटी है। वो मुद्दे और कोई उस तरीके से नहीं उठाता, जिस तरीके से दंगों के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, जिस तरह से हिंदूवादी सोच से वो चलते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो सशक्त एनडीए बनाने की बात है, उसमें शिवसेना एक बड़ा रोल निभा सकती है। अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री मोदी के नेगोशिएशंस में क्या वो राजस्थान में कुछ सीटें एक्सक्लूसिवली शिवसेना के लिए रखते हैं और उस पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं। ऐसा कुछ होता है ये या नहीं होता, देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका जो फर्स्ट मूव है चंद्रराज सिंघवी को चुनने का, जो राजस्थान की राजनीति को इतना जानते हैं, समझते हैं, वसुंधरा को स्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति है, उनको प्रभार देना जो अनुभव के मामले में जबरदस्त है। उनसे अच्छा पॉलिटिकल वक्ता कोई नहीं है। हर सरकार उनके दरों दरवाजे पे बनती है। ये सरकार भी मुकुल वासनिक से लेकर बाकी तमाम सारे, अहमद पटेल और राजीव शुक्ला सब उनके घर पे गए थे, तब कहीं जाकर कुछ समीकरण बिठाकर सरकार बनाई गई। तो ऐसे में इस अनुभव के स्टेचर के आदमी को से अपनी शुरुआत करना, ये एक अच्छा मूव मैं मानता हूं, जो मुझे अभी नहीं लगता कि आरएलपी या आम आदमी पार्टी के पास इतना अनुभवी, इतना सीनियर, इतना बड़ा किंगमेकर टाइप का कोई नेता है। इसलिए मैं कहूँगा अभी भले ही शिवसेना 0 हो, लेकिन उनका फर्स्ट मूव बहुत जबरदस्त है और उसके लिए उनका भविष्य मुझे ज्यादा बड़ा और ज्यादा अच्छा नजर आता है। ये तो हुई बड़ी बड़ी जो नाम है उन वाली पार्टियों के बाद, तो दूसरी जो पार्टियां हैं जैसे ओवैसी की हुई है। देखिए ये सब चेतना, ये सब वोट काटने की मशीन से और ये सब वोट काटने के लिए बनी है। चाहे ओवैसी की पार्टी हो, ये टोंक में कुछ वोट काट लेंगी, लेकिन आप जीत नहीं सकते। और ना ही मुझे लगता भी नहीं है कि ये वाली पार्टियां जीतने के लिए आती हैं। ये वोट काटने के लिए आती है, वोट काट के ही जाती हैं। और शायद इसके अलावा जो भी और पार्टियां रहेगी वो वोट काटने का ही काम करेगी। निर्दलियों के पास एक बहुत बड़ी ताकत इस बार रहेगी, बहुत अच्छी सीटें वो ला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियों में फूट है और उस फूट से ही निर्दलीय निकलेंगे। हो सकता है आगे जाकर जिसकी सरकार बने वो उसके साथ विलय कर जाए, उसके साथ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन निर्दलीय सबसे ज्यादा। तो राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो 30 से इन 35 सालों में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई दूसरी बड़ी ऐसी पार्टी उभर कर सामने नहीं आई, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में इन्होंने आप पार्टी ने करिश्मा करके दिखाया। तो वो करिश्मा होने में अभी राजस्थान में वक्त है। वक्त बिल्कुल है, लेकिन अब जनता त्रस्त तो हो चुकी है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, खान माफिया, बजरी माफिया, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, ये आप खुद सोच के देखिए पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में कोई भी एक ऐसा साल, 2 ऐसा साल गया जब आपने ऐसी कोई खबरें नहीं पढ़ी हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों में, आप देखिए हनुमान बेनीवाल इतने वक्त से कहते थे कि ये दोनों में कोई ना कोई दोस्ती तो है, उसको अब जाकर सचिन पायलट ने आवाज दी। तो कहीं ना कहीं जब 2 से 3 दिग्गज नेता, 1 से 2 पार्टी इस बारे में बात करती है, तो लग जाता है कि कोई बिना बोले वाली दोस्ती है जो बहुत कुछ करके देती है। आप हर सबूत को देख लीजिए, कौन खड़ा होता था सदापुरा सीट से मुख्यमंत्री गहलोत के सामने? शंभू सिंह खेता सर। क्या बीजेपी का कोई ऐसा आपने वाकया पहले देखा है कि एक बार हार गए, 2 बार हार गए, फिर भी वही कैंडिडेट रिपीट पे रिपीट होते जाते हैं? तो क्यों ना कोई कहे कि हाँ, वसुंधरा राजे की दोस्ती आपसे है, इसलिए आपको क्लीन स्वीप देने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं। सोच कर देखिए कौन खड़ा हुआ था दुष्यंत सिंह के सामने, जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, झालावाड़ की एक सीट से। वो खड़े हुआ था वो शख्स जो महज कुछ दिन पहले बीजेपी में था। तो ऐसे में आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे ही नहीं रहे, उनको क्लियर फील्ड दे रहे हैं। तो ये सब दोस्ती के ही उदाहरण हैं। तो
अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें टूटे। और जिन लोगों का पेपर लीक हुआ वो बहुत बड़ी संख्या में है, वो युवा आज भी गुस्सा है, फिर चाहे आप महंगाई शिविर लगवा दो, सीधा कैश बांट दो या कुछ भी कर दो, उन्हें पता है कि लास्ट के 6 महीने का ये नाच है, उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें शिवसेना का स्टेप सबसे बेहतरीन नजर आता है। जी बिल्कुल। तो ये राजस्थान में जो सियासी हलचल मच गई है, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट आ गई है, उसके अंदर अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान में क्या ये 2 पार्टी स्टेट ही रहने वाला है या फिर ये तीसरा मोर्चा इन दोनों के गणित को बिगाड़ने वाला है और हमें त्रिशंकु सरकार भी देखने को मिल सकती है राजस्थान में। जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, ये भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इस तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।